नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी बाबा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग ने 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया था, तो हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से। यहाँ पर आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, बट उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ के मेथड से। तो किस तरह से ग्राफ पे अपन सॉल्व करने वाले हैं, इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे नॉर्मली आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप पढ़ोगे। यहाँ पर बेसिकली होने क्या वाला है उसको तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, ये जो ग्राफिकल मेथड रहेगा इसमें दो इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे देखिए, पहला इक्वेशन क्या मान लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इजिकल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना रहेगा, इस ग्राफ पे प्लॉट करना रहेगा। उसके लिए आपको वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू पे क्या हो सकता है, मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, -1। जैसे मैं यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो मैंने x की वैल्यू को क्या एज्यूम किया, -1। तो अगर मैं x की जगह पे -1 रखता हूँ प्लस y इज इक्वल्स टू 4, देन y इज इक्वल्स टू 4, इधर -1 उधर जाएगा तो +1, वैल्यू क्या मिलने वाली, 5। तो बेसिकली यहाँ पर 5 मिल जाएगा। इस तरह से आप 4 रखोगे 0 मिलेगा। तो इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर मतलब इस आपको प्लॉटिंग करना पड़ेगा, चाहे x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y मिलेगा, और y की वैल्यू पुट करोगे तो x मिलेगा। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ये जो आप देख पा रहोगे। एक बार ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो सेम प्रोसीजर इसमें भी लगेगा, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। अब ये कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप क्या करोगे, ये ग्राफ प्लॉट करोगे। अब ये आप देख रहे हो ये पहला इक्वेशन वाला है, और यहाँ पर आप देख पा रहे दूसरा इक्वेशन की लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों लाइन आकर के इस पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है, कट हो रही है। ये आप लाइन देख पा रहे 2 पे और यहाँ पर। अब जहां पर ये कट हो रहा है यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, आपने यहाँ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं नेमिंग दे देता हूं, सपोज दैट A2, 2। तो ये क्या रहेगा, x, और ये क्या रहेगा, y। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, एंड y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 2। तो चलिए, आपको मैंने बेसिक तो इसमें समझा दिया, अब डिटेल में मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ वन बाय वन। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.2। हम जो कर रहे हैं वो स्टार्ट किया हमने पार्ट 3। हमने पार्ट 3 को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हो, ताकि आपको बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। और एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि मैं सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट है सारे चैप्टर्स के मैं सब कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। प्लस जितने भी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करके देने वाला हूँ। इवन हॉट्स को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए, x प्लस वाई इजिकल्स टू 3। तो ये x प्लस वाई इजिकल्स टू 3 दिख रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, यहाँ पर बेसिकली हम लिख देते हैं क्या, x प्लस वाई इजिकल्स टू 3। अब मैंने x की वैल्यू को अज्यूम क्या कर लिया, 3। तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 3 प्लस वाई इजिकल्स टू 3। सो y इजिकल्स टू, यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, इधर +3 है, साइड चेंज करोगे तो -3, वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 3,0। अब वही सेम चीज है, इक्वेशन आपका सेम है। वैल्यूज मैंने क्या ले लिया, y की जगह पे हमने क्या ले लिया, 5, प्लस x के प्लेस पे x ही रहेगा, इधर 3 रहेगा, x इजिकल्स टू 3, यहाँ पर +5 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। अब 5 में से 3 लेस करोगे क्या आएगा, 2। बड़ा कौन सा नंबर है, 5, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसमें आ जाएगा -2। लेट अस कंसीडर कर लेते हैं, अब y की जगह पे हम 3 पुट अप कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमने क्या पुट अप किया, 3। तो 3 y के प्लेस पे 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे +3 था, उधर जाएगा तो -3, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको यहाँ पर, 0। चलिए,
तो ये भी यहाँ पर आएगा आपका कोऑर्डिनेट -2, 5 और यहाँ पे 0, 3 आपको दिया हुआ है। तो जिस तरह से ये है सर, इस तरह से ये भी रहेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट इसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। क्या करेंगे सर हम? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि y की वैल्यू 0 दी है, तो x तो ऐसे ही सेम रहेगा, माइनस y की वैल्यू क्या है 0, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा 4, क्योंकि 0 की कुछ वैल्यू तो होगी नहीं, कंसिडर तो करना नहीं है, तो डायरेक्टली अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, 0। अगला देखते हैं सर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि x की वैल्यू दिया है 1, तो चलिए x की जगह पे हम क्या लिख देंगे -1, फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 4, फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे -1 है, साइड चेंज करोगे तो क्या आएगा +1। सो y इज इक्वल्स टू 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का। यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो मैं -1 से क्या करूंगा, दोनों साइड में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो -5। बेसिकली आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्या बोलोगे माइनस इधर था उधर ट्रांसफर कर दिया। तो y की इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -5, और इसमें तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। तो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया सर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो एक डब्बा बना लेते हैं सर पहले। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड दूसरा क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलिए इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। उसके लिए सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा सर, एक बॉक्स बनाने का। चलिए फटाफट एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए आप भी साथ में बनाते चलिए सर। चलिए हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी होने को आया। चलिए अब एक ऐसा और हम बना लेते हैं बॉक्स। ये दो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए दो बॉक्स रेडी हो गए। यहाँ पर x y, इधर भी x y। यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 लिया है मैंने, और इधर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x कॉमा y। तो मैं तीन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना लूंगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या लिख देंगे x प्लस, चलिए इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब वैल्यू अपने मन से जो भी आप चाहो वो पुटअप कर सकते हो। सपोज दैट मेरी इच्छा हुई कि x की जगह पे मैं 1 रख दूं, तो x की जगह पे मैंने 1 कंसिडर किया, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ +1 था इधर जाएगा तो -1, y की वैल्यू क्या आ गई सर 5। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला 1, 5। अब मेरी इच्छा है कि सर मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। चलिए मैं x की वैल्यू को कंसिडर कर लेता हूँ 2, तो प्लस y इज इक्वल्स टू 6। सो y इज इक्वल्स टू 6 यहाँ पर है, यहाँ पे +2 है इधर जाएगा तो -2, और y की वैल्यू क्या आ गई सर आपको 4। तो मैंने x की वैल्यू 2 लिया था, तो ये कितना आया 4। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2, 4। चलिए अब मेरी इच्छा है कि मैं चलिए y की वैल्यू कुछ अपने मन से कंसिडर कर लूं।
तो मैं अपने मन से यहाँ पर ले लेता हूँ y की वैल्यू ले लेता हूँ 3। माइनस में मत लेना, क्योंकि माइनस में लोगे तो यहाँ पर 6 है, इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फिर अपने इसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा बोलते हैं ना कंफ्यूजन जैसा होगा, क्योंकि आप 6-7 तक पॉइंट लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 9 तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना। तो बेटर रहेगा कि आप जो भी वैल्यूज लो कोऑर्डिनेट्स का, वो 5 6 7 के अंदर ही रहे, और आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो भी आपको 7 8 के अंदर ही आएगा, बड़े नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ग्राफ में कितनी चीजें आप प्लॉट कर सकते हो। तो मैं कंसिडर करता हूं कि y की वैल्यू मैं रख लेता हूं 3। तो y की जगह पे मैंने 3 रख दिया, तो ये प्लस में वैल्यू लिया है मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6 है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 6, यहाँ पे +3 है, साइड चेंज करेंगे बस वो, तो -3, 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ये आपको मिल गई x की वैल्यू। तो x की जगह पे हमने यहाँ पर रख दिया 3। अब चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3,3। चलिए दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया। तो सर हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, ये तो आपने जस्ट शुरुआत की है। अब यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इसमें भी आपको प्लॉटिंग करना बाकी है। चलिए यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ x कॉमा वाई। इक्वेशन क्या था आपका? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलिए तो x की वैल्यू हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। चलिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूं यहाँ पर 2। तो x की जगह पे 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, फिर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे +2 था, साइड चेंज करोगे तो -2, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर 4 और इधर 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन इधर माइनस का साइन है तो बेसिकली वैल्यू किस में मिलेगी? माइनस में, तो -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए आपको? 2 कॉमा -2। यहां तक हो गया सर। अब दूसरा ध्यान दीजिए सर, दूसरों को भी फटाफट ऐसे कर लेते हैं। चलिए दूसरे के लिए क्या करना है सर? x की वैल्यू क्या कर लेता हूं मैं? कंसिडर कर लेता हूं 3। तो कोऑर्डिनेट क्या, इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलिए तो x की जगह पे हमने कंसिडर कर लिया 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, देन माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर जो +3 था, साइड चेंज करोगे तो क्या आएगा? -3। यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 में से 3 लेस करोगे तो क्या आएगा? 1। और जो यहाँ पर माइनस का साइन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1। तो y की वैल्यू क्या हो गई? -1, 3 कॉमा -1। उसके बाद थर्ड की देखते हैं, थर्ड की वैल्यू क्या है। चलिए इक्वेशन आपका सेम रहेगा सर। अभी थर्ड के लिए यहाँ पर मैं पुट अप कर लेता हूँ, सपोज दैट कि यहाँ पे मैं 4 वैल्यू ले लेता हूँ x की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, तो x की जगह पे 4 रहेगा, देन माइनस y इज इक्वल्स टू 4, देन अगेन माइनस y इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे +4 था, साइड चेंज करोगे तो -4, माइनस y इज इक्वल्स टू 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो सर 0 ही आना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 4,0। अब आपने ऑलमोस्ट सर यहाँ पर देखने जाओ तो 60 से 70% का आपने काम कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बाकी हैं, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए तो मैं अब ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ला देता हूं ताकि आसानी से इसे हम लोग सॉल्व कर पाए। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं इसको। चलिए अब देखिए आपको प्लॉटिंग करना है, तो यहाँ पर आपने अभी तक स्केल नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर का आपने अंदर क्या लिया है? 1 यूनिट लिया है। चलिए अब सबसे पहले आपको ढूंढना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के लिए यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 1,5। तो ढूंढिए x पे 1 एंड y पे 5। आपको क्या दिया है? 1,5, विच मीन्स x और ये क्या है? y, दोनों पॉजिटिव नंबर है। x पे 1 ढूंढिए सर, तो x पे आपको 1 ढूंढेंगे तो सर इधर मिल गया, और y पे 5 पॉजिटिव पे सर इधर मिल गया, तो आपका कुछ ट्रेंड इस तरह से बनेगा। नाम क्या दिया सर आपने इसको? 1,5। दूसरा ढूंढिए 2,4।
दूसरा कोऑर्डिनेट आपका बन रहा है 2,4। चलिए ढूंढिए, 2x पे 2 इधर मिल गया सर, और y पे 4 सर इधर मिल गया। तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए। ये यहाँ पर आप पॉइंट डाल दीजिए और इस कोऑर्डिनेट को नेम दे दीजिए 2,4। थर्ड क्या है सर? 3,3। 3,3 ये x है, ये आपका y। x पे 3 यहाँ पे और y पे 3 यहाँ पे। ये देखिए सर, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या नाम दोगे पॉइंट्स दे करके? 3,3। अब ये जो आपको यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट के हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचनी है सर यहाँ पर। तो ये तीनों पॉइंट को आप मैच कर लोगे और ऐसे तीनों पॉइंट से मैच करते हुए एक लाइन सीधी सी खींच दोगे। लाइन खींच दिया, एरो बना दो यहाँ पर, और इस इक्वेशन का नाम आपको लिखना पड़ेगा। पहले इक्वेशन का क्या नाम था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आपने इस वाले इक्वेशन का पूरा नाम प्लॉटिंग कर दिया, नाम पे लिख दिया। अब शुरुआत करेंगे सर इस वाले के लिए। x पे 2 है और माइनस y पे भी क्या है? -2। चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहोगे 2,-2, ये x और ये y। तो x पे 2 ढूंढिए सर, इधर मिल गया। y पे -2 मतलब सर कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इधर इधर प्लॉटिंग कर दोगे 2,-2। अगला क्या है सर? x पे 3 है और y पे -1 है, मतलब यहां पर 3 और y पे -1। तो यहां पर 3,-1। अगला क्या है? 4,0। तो सर x 4,0 जब आप ले रहे हो तो ये x है, ये y तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। x पे आपको 4 ढूंढना है, तो x पे 4 सर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4,0। मैं ये साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,0। अब करना क्या है सर? ये तीनों लाइन को ज्वाइन करना है। एक यहाँ पर आपको मिल गया है, एक यहाँ पर मिल गया और एक यहाँ पे। चलिए अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। आप नॉर्मली सर आप स्केल से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। आप प्रॉपरली सर आपका ये पॉइंट तीनों पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। तो आप अगर स्केल से पेंसिल से प्रॉपर करोगे तो सर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो कट होगा लाइन वो 5 पर कट होगा आकर के। इंटरसेक्शन पॉइंट अभी इसको नाम दे देंगे। इस ट्रेन का नाम क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर जो ये लाइन कट हो रही है तो यहाँ पे देख पा रहोगे एक मस्त में आपको सोल्यूशन यहाँ पर दिख जा रहा है। चलिए इसको मैं व्हाइट से ऐड कर देता हूँ। अ, चलिए इसको मैं कुछ अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए इसी कोऑर्डिनेट पे ये क्या हो रहा है? लाइन इंटरसेक्ट हो रही है दोनों। तो आप फाइनली आंसर क्या लिखोगे? जहां पर आपने सॉल्व किया है, देखिए ये तो आपका ग्राफ वाला पार्ट है। जहां पर आपने ये सब पूरा सॉल्व किया है ना, वहां पर लिखोगे उसके इस सबके नीचे क्या लिखोगे? ये सब लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे? सॉल्यूशन सिंस बोथ लाइन बोथ लाइन intersecting
each other at point। चाहिए तो सर इसका आप कुछ नेमिंग भी दे सकते हो, जैसे मैंने दिया नाम ए, पाई कॉमा 1 पे एक क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या लिख दोगे यहां पर, ए पाई कॉमा 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। नीचे फिर से सॉल्यूशन चाहिए तो लिख दो, यहाँ पर x कॉमा y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में दिखा दोगे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की जरूरत भी नहीं वैसे कोई खास। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो सेम इसी मेथड से सर आपको सेकंड भी करना है, थर्ड भी करना है। तो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट 3 कंप्लीट कर रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4।